पीपल को नित्य जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? आज की इस अत्यंत महान कथा से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर बैठे भगवान शिव के पास जाती है और भगवान से कहती है, हे सृष्टि के पालनहार, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आप दुविधा में दिखाई पड़ रही हैं। अवश्य ही आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको पता है मैं आपके पास क्यों आई हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने पृथ्वी लोक पर मनुष्य के द्वारा पीपल को काटते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो विष्णु भगवान का वास है। विष्णु जी ने ही कहा था कि मैं वृक्षों में और मैं पीपल हूँ, पीपल में मेरा ही वास है। फिर भी मनुष्य ऐसा मूर्ख काम क्यों कर रहा है? और मैं पीपल को पानी देने का महत्व भी जानना चाहती हूँ। पीपल में पानी देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तब भगवान शिव बोले कि पीपल में पानी देने के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक बहुत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस कथा का प्रचार करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, इस कथा को मैं भी सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में 3 मित्र घनानंद, जहानेश, गदाधर रहते थे। तीनों मित्रों के अलग अलग प्रकार के काम थे, लेकिन फिर भी तीनों मित्र घनिष्ठता के साथ रहते थे। उनमें एक मित्र जहानेश लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता था, उससे अपनी जीवन यापन करता था। दूसरा मित्र गदाधर पशुपालन कर उन्हें बेचता था और अपनी जीविका चलाता था। तीसरा मित्र घनानंद नगर से मिली भिक्षा से अपना पेट भरता था। तीनों मित्र खुशी खुशी उस सुंदर नगर में रह रहे थे। एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नगर धीरे धीरे पानी में डूबने लग गया। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। किसी को भी वहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ लोग पानी में तैरकर वहां से बचकर निकलना चाहते थे। लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते पूरा नगर पानी में डूब गया। नगर के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। नगर के सभी लोगों को यमलोक ले जाया गया। वहां पर यमराज ने सभी लोगों के कर्मों का लेखा जोखा किया और किसी को स्वर्ग में भेजा तो किसी को नरक का रास्ता दिखा दिया। तीनों मित्रों में से एक मित्र घनानंद को स्वर्ग मिल गया, बाकी दोनों जहानेश व गदाधर को नरक मिला। जो मित्र स्वर्ग में गया था, उसे अपने दोनों मित्रों की चिंता होने लगी और उसने यमराज से नरक के दर्शन करने की इच्छा जताई। यमराज ने कहा कि आप तो महान आत्मा हैं, आपको स्वर्ग मिला है, भला आप नरक के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? तब वह मित्र बोला, हे देव, मैं जानना चाहता हूँ कि नरक में लोगों को कैसे कैसे दंड दिए जाते हैं। यमराज ने उस मित्र की इच्छा का मान रखा और उसे नरक के दर्शन करने की इजाज़त दे दी। के दूत उस मित्र को नरक के दर्शन कराने के लिए ले गए। उसने वहां देखा कि किसी को खोलते तेल की कढ़ाई में डाल रखा है, तो किसी को तपती बालू पर चला रहे हैं। किसी को शरीर को जमा देने वाली बर्फ में खड़ा कर रखा है, तो किसी को सूली पर चढ़ा रखा था। किसी को हिंसक पशु खा रहे हैं, तो किसी को कीड़े खा रहे हैं। किसी को जलती हुई अग्नि में डाल रखा है और वे सभी विलाप कर रहे हैं। ये सब देखकर उस घनानंद को बड़ा दुख हुआ। उन्हीं लोगों के साथ उसके मित्र भी नरक का कष्ट भोग रहे थे। उससे अपने मित्रों का कष्ट देखा नहीं गया और उसने सभी से एक प्रश्न पूछा कि क्या आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया जिससे तुम इतने कष्ट झेल रहे हो? उन पापियों ने उत्तर दिया, हे महात्मा, हमने कोई पुण्य का काम नहीं किया, बल्कि पृथ्वी पर
दूसरे असहाय लोगों पर अत्याचार, चोरी, डकैती, दगाबाजी, पर स्त्रीगमन, हत्या, अनादर, व्यभिचारण, अतिथियों का अनादर आदि आदि जैसे पाप कर्म किए हैं। हे महात्मा, आप हमारे पास खड़े हैं, इससे हमारे शरीर को थोड़ी शीतलता व शांति मिल रही है। कृपा आप थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे शरीर में लगातार जलन हो रही है। आप रुकेंगे तो हमें थोड़ी राहत मिलेगी। यह सुनकर गणानंद को उन सभी पर दया आ गई, क्योंकि उन्हीं के समान उसके दोनों मित्र गदाधर व जहानेश नरक का कष्ट भुगत रहे थे। गणानंद को सभी पर दया आ रही थी और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी ही भक्ति में समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को दे देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कीजिए। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, इस नरक में पड़ी आत्माओं द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों से इन्हें मुक्त कीजिए। गणानंद द्वारा इतना कहते ही नरक में तड़प रही आत्माओं को तुरंत मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। किंतु उनमें से कुछ आत्माएं अभी भी उस नरक में कष्ट झेल रही थी, जिनमें उनका एक मित्र जहानेश भी था। जहानेश को देखकर गणानंद को बहुत दुख हुआ। यह सब चमत्कार यमराज भी देख रहे थे, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि इस महात्मा ने कौन सा पुण्य किया है जो इन पापियों के पाप नष्ट हो गए, और इनमें से जो नरक में रह गए उन्होंने कौन से पाप किए हैं जो इस महात्मा द्वारा दिए गए पुण्य से भी उनके पाप नष्ट नहीं हो पाए। यमराज के आह्वान के कारण भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज ने अपने प्रश्न फिर से दोहराए तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, इस महात्मा गणानंद ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण ये इतना बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। ये जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण इनकी मुक्ति नहीं हो पाई। जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापियों के भी पाप नष्ट कर डालता है। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उन तीनों मित्रों में जहानेश जो लकड़ियाँ काटता था, वो बहुत बार अनजाने में पीपल के वृक्ष को भी काट दिया करता था। इसलिए जहानेश के पाप उसके मित्र गणानंद के द्वारा पुण्य दान करने के पश्चात भी कम नहीं हुए और वह नरक के कष्ट भोगता रहा। गणानंद का दूसरा मित्र गदाधर जो पशुपालन करता था, उसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन वह पशुओं को बेचने का काम करता था। कभी कभी उसके द्वारा बेचे गए पशु कसाई के हाथ लग जाते थे और वह अनजाने में पाप का भागी बन गया। लेकिन गदाधर के मित्र गणानंद के द्वारा पुण्य दान करने पर वह स्वर्ग में गया। गणानंद नित्य पीपल में जल चढ़ाता था, इसलिए वह बहुत बड़ा पुण्य आत्मा बन गया। दोस्तों, माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर त्रिदेवों का वास होता है। इसके साथ ही एक मान्यता यह भी है कि पीपल पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल की तरह बताया है। कुल मिलाकर पीपल में अनेकानेक श्रेष्ठ शक्तियों का वास होता है। इसकी नियमित पूजा से स्वयं ईश्वर पूजा का फल मिलता है। पीपल पर जल चढ़ाने से कुंडली में वक्री चल रहे सभी ग्रहों की शांति होती है और उनके द्वारा दी जा रही पीड़ा में कमी आती है। पीपल को जीवित देव माना जाता है और किसी भी मूर्ति पूजा के स्थान पर इसे पूजने से कम समय में अधिक लाभ